कभी कभी मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, वो काला अनंत विस्तार, लाखों तारे, अरबों आकाशगंगाएं, और मैं सोचता हूँ क्या इसके पीछे कोई अर्थ है या यह बस एक विशाल मौन है जिसमें हम अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भगवान नहीं है तो जीवन का आखिरकार मतलब क्या है? पर असली सवाल यह नहीं कि जीवन का अर्थ भगवान देता है या नहीं, बल्कि यह है कि हम अर्थ को आखिरकार महसूस करते कैसे हैं। अगर ब्रह्मांड निरर्थक है तो भी तुम उसे निरर्थक कह पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर किसी अर्थ की झिलमिलाहट अब भी है। जैसे अंधेरे को देखने के लिए थोड़ी सी रोशनी चाहिए होती है, वैसे ही निरर्थकता को समझने के लिए अर्थ की एक चिंगारी तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। और वही चिंगारी, वही चेतना, वही समझने की क्षमता मनुष्य को विशिष्ट बनाती है। नास्तिकता कहती है शायद कोई देवता नहीं है, कोई नियति नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी हम जीते हैं, प्यार करते हैं, हंसते हैं, कविताएं लिखते हैं, अपने बच्चों के नाम रखते हैं और किसी सुबह की धूप को देखकर मुस्कुराते भी हैं। यानी हम अर्थ बनाते हैं, उसे खोजते नहीं हैं। हमारे काम, हमारे रिश्ते, हमारे विचार, यही सब उस अर्थ की रचना करते हैं जिसे धर्म अक्सर ईश्वरीय योजना कहकर छिपा देते हैं। नास्तिक के लिए जीवन एक अधूरी कविता है जिसका अर्थ वह खुद लिखता है, हर दिन, हर सांस में। हाँ, यह सच है, ब्रह्मांड तुम्हारे जन्म या मृत्यु की परवाह नहीं करता। वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को तारों तक नहीं पहुंचाती। कोई ऊपर बैठा हुआ सत्ता तुम्हारे कर्म को नहीं गिन रहा। पर इस उदासीनता में एक गहरी गरिमा है, क्योंकि अब जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है। अगर कोई अर्थ नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसे खुद करना होगा। यह डरावना भी हो सकता है और खूबसूरत भी, क्योंकि यही तुम्हें स्वतंत्र करता है, बिना किसी दैवीय निगरानी के, अपनी नैतिकता, अपने मूल्य और अपना अर्थ खुद चुनने के लिए। कुछ लोग कहते हैं अगर सब कुछ संयोग है तो जीवन व्यर्थ है, पर मैं कहता हूँ अगर सब कुछ संयोग है तो जीवन अद्भुत है। सोचो, अरबों वर्षों की निसंवेदनशील प्रक्रियाओं के बाद ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर पदार्थ ने पहली बार अस्तित्व के बारे में सोचना शुरू किया। यही तो चमत्कार है, एक ऐसा चमत्कार जो किसी ईश्वर ने नहीं किया बल्कि अराजकता ने रचा था। यानी अर्थ बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर से फूटता है। नास्तिकता का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी मायने नहीं रखता, बल्कि यह है कि हर चीज़ मायने रख सकती है अगर तुम उसे अर्थ देते हो। किसी की मुस्कान में, किसी के रिश्ते में, किसी किताब में या किसी सुबह की चाय में तुम्हें वही पवित्रता मिल सकती है जिसे कोई धार्मिक व्यक्ति मंदिर में ढूंढता है। नास्तिक के लिए पवित्र का मतलब है वह क्षण जब तुम पूरी तरह जीवित हो। अगर कोई परलोक नहीं तो हर क्षण और भी कीमती है। हर हंसी, हर आंसू, हर विदाई अनंत नहीं, बस अब है। और शायद इसी में अर्थ भी है कि हम जानते हैं यह सब अस्थायी है, फिर भी हम प्रेम करते हैं, सपने देखते हैं और जीते हैं, क्योंकि अगर यह सब एक बार है तो यही एक बार अनंत के बराबर है। नास्तिकता कहती है अर्थ कहीं बाहर नहीं छिपा, वह छिपा है हमारी कर्मों में, हमारी करुणा में और हमारी चेतना में बसता है। अगर ब्रह्मांड का कोई अर्थ नहीं तो यह हमारे लिए एक आमंत्रण है कि हम खुद इसका अर्थ बने। जीवन को क्यों नहीं बल्कि कैसे जीते हैं, यह उसकी परिभाषा में तय करता है। शायद यही नास्तिकता की सबसे बड़ी खूबसूरत सच्चाई भी है कि हम इस विशाल, मौन, अर्थहीन ब्रह्मांड में अर्थ के वाहक हैं, और हम ही वो जगह है जहाँ ब्रह्मांड पहली बार खुद को देखता है और कहता है मैं यहाँ हूँ और मैं समझता हूँ। तो जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है तो याद रखना,
यह तुम्हारे लिए नहीं कहा गया। यह तो ब्रह्मांड की एक फुसफुसाहट है जो कह रही है अर्थ वही है जो तुम बना सको। नास्तिक होना ब्रह्मांड को अर्थ देना है बिना किसी ईश्वर की अनुमति के। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।